हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत तरह के डिस्कशंस ऑनगोइंग है। काउंसलिंग कब होगी, कब नहीं होगी। बहुत तरह की वीडियोस चल रही हैं टेलीग्राम पे, बहुत तरह के कैलकुलेशन एज्यूमशंस चल रहे हैं, बहस भी हो रही है। मैंने भी एक वीडियो डाली थी इससे पहले वाली, जिसमें मैंने बताया था और कहा था कि अकॉर्डिंग टू मी सीट मैट्रिक्स के डिले होने की वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है। उस पर लोगों ने काफ़ी क्रॉस भी लिखा और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनकी लगभग लगभग सभी इंफॉर्मेशंस गलत होती हैं। और इन्होंने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है कि इस डर से कि जिससे ने गालियाँ पड़े। मेरा कमेंट बॉक्स पिछले 22-23 वीडियो से बंद है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज फ्रॉम द यूट्यूब साइट, नॉट फ्रॉम माई साइट। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ बोल दो। मेरा नंबर अवेलेबल है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहाँ बोल दो, तो कोई इशू नहीं है। सो नाउ वी कैन डिस्कस कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशंस, अकॉर्डिंग टू माई स्पेकुलेशंस, या जो न्यूज़ेस हैं मेरे पास जो कि आप लोग के अकॉर्डिंग रिलायबल नहीं होती हैं, इस हफ्ते में नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाना चाहिए टिल 30 और टिल 14। और काउंसलिंग लगभग लगभग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड या इस वीक के लास्ट तक स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहली काउंसलिंग में ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ेंगी, राउंड 2 में मैक्सिमम सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जैसा नीट यूजी में देखने को मिला कि हर राउंड में सीटें बढ़ रही थी, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। सवाल है जो कोर्ट केस 25 को लिस्टेड है, क्या उससे कोई कोरिलेशन है इसका? अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा या कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया अभी तक जो ये कहता हो कि काउंसलिंग पे स्टे लग गया है। मेडिकल काउंसिल कमेटी इसे अपनी वजह से ही डिले कर रही है, और जो मात्र एक सिंगल रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो सिर्फ 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि नीट यूजी की काउंसलिंग स्टकअप है। राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कल रात से ही ओपन हुई है। मैट्रिक्स भी कल रात को आया, जो कि 4 तारीख को आ जाना चाहिए था। और दूसरा कि सीट मैट्रिक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी नेट बोर्ड से कुछ कोशिश करके कल लेट नाइट कुछ डेटा निकाला, जो मैंने बाकायदा नेट पे भी डाला है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैंने अपलोड किया कि डिप्लोमा में कितनी कितनी सीटें बढ़ गई हैं जो राउंड 1 में आ सकती हैं। यही डेटा मैं डीएनबी का भी कोशिश करूंगा अपलोड करने का कि कितनी कितनी सीटें हैं जो बढ़ रही हैं। डीएनबी का अपलोड हुआ नहीं है प्रॉपरली अभी, वो शायद कल परसों में हो जाएगा। और एमडीएमएस का तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। खासकर वो मेडिकल कॉलेजेस जो 2017-2018 में एमबीबीएस का अप्रूवल लेके आए थे, वो नए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमडीएमएस की सीट्स आ रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट में इंक्लाइनेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट में कम लग रहा है, लेकिन आज सीट्स बढ़ रही हैं, ये डैम श्योर है। राउंड 1 काउंसलिंग डिले हो रही है, इसको ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल काउंसिल कमेटी और एनएमसी इसको बहुत जल्दी शुरू कर देगी, इस वीक में एक्सपेडाइट कर देगी, और लास्ट सेकेंड राउंड में जो सीटें और बाद में अब अपडेटेड होंगी वो बाद में ऐड कर देगी। ऐसा हमेशा से होता आया है। कोर्ट केस में कुछ बात होती है या कोर्ट केस में कोई और एक्टिविटी नज़र आती है तो उसका डिसीजन जो होगा वो लेटर ऑन होगा। अगर इस पर कोई इफेक्ट आएगा तो लेटर ऑन आएगा, अभी नहीं कहा जा सकता। और जो कोर्ट केस कर रहे हैं उनकी वजह से कोई काउंसलिंग में कोई डिले नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दे ट्राई देयर बेस्ट फॉर देयर ग्रीवेंसेस, फॉर देयर राइट। उन्हें जो लगता है उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनका हक है, लड़ना चाहिए। उन पे क्लेम करना है कि वो काउंसलिंग डिले करा रहे हैं, गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि काउंसलिंग डिले हो जाएगी, कोई केस चल रहा है। कहीं कहा, कहीं नहीं कहा। ठीक है, अभी इस बात पे भी ट्रोल कर देना तो कोई दिक्कत नहीं, खूब करना, दबाए करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियलिटी यही है। ठीक है, इसके अलावा सीट बढ़ने का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, डिप्लोमा के अंदर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है
5-6-7 हज़ार रैंक ब्रांच वाइज भी इंक्लाइनेशन देखने को मिले टिल फाइनल राउंड इन डिप्लोमा कोर्सेस। एक बात मैं आज एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगा। ये इंसिडेंट मेरा कल का है। वी हैव ए मीटिंग इन आवर ऑफिस और मैंने एक बात देखी, लोग ब्रांच को नहीं देख के ना, लोग डिग्री को वैल्यू दे रहे हैं। यानी एमडी नहीं मिल रही तो डीएनबी नहीं करना चाहते क्योंकि डीएनबी इक्वल नहीं है, उनके साथ वालों का कहना है। तो वो ब्रांच छोड़ के सीधा रेडियो गायनी से एनेस्थीसिया पे आ रहे हैं या नॉन क्लिनिकल्स पे जा रहे हैं, पैरा क्लिनिकल्स पे जा रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा 8 से 10 साल बाद ब्रांच आपके साथ रहेगी, ना कि कॉलेज या ना कि डिग्री। पिछले आज से 15-20 साल पहले अगर आप जाएं, जब ना ही ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, तब लोग डीजीओ करके या डीसीएच करके सेकेंडरी डीएनबी या डी ऑर्थो करके सेकेंडरी डीएनबी करके प्रैक्टिस करते थे और फेलोशिप्स करके अपनी जर्नी चलाते थे। अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे, काफ़ी फैकल्टीज भी ऐसी हैं जो आप लोग को पढ़ाती हैं लेकिन वो डिप्लोमाज हैं एंड दे आर रियली वेरी वेरी गुड। तो डजंट मीन कि डिप्लोमा और डीएनबी करना गलत है। ब्रांच के साथ जाइए, ब्रांच ही आपको चीज़ सिखाएगी, ब्रांच ही आपको आगे स्किल्ड अप करेगी और ब्रांच ही टारगेट करेगी। मुझे तो काउंसलिंग करते हुए 18 साल हो गए, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। 2006 के सेशन से कर रहा हूँ, 2024 होने को आया, लगभग बहुत लंबा वक्त हो गया। तो मैंने बहुत सारा सिनेरियो देखा है काउंसलिंग का। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई और ब्रांच करी, अब वो फिर नीट का एग्जाम देकर कुछ और ब्रांच कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपना वक्त एक ब्रांच के साथ बिताया फिर कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। सो नॉट टू वरी एट ऑल। इसी के साथ स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म ओपन हैं। यूपी ने फिर से अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है 2 दिन। दोबारा फॉर्म नहीं खुलेगा, जिन्होंने नहीं भरा वो भर दें। कर्नाटका में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन गोइंग है, चल रहा है, वो स्टिल इज ऑन गोइंग। और मध्य प्रदेश की लास्ट डेट आई नहीं है और इंडिया कोटा की लास्ट डेट आई नहीं है। आंध्र प्रदेश ने अपना एक्सटेंड कर दिया था विदाउट लेट फीस अपना एप्लीकेशन फॉर्म। हरियाणा स्टिल वेटिंग है, बिहार स्टिल वेटिंग है, बंगाल स्टिल वेटिंग है, गुजरात स्टिल वेटिंग है, आसाम त्रिपुरा स्टिल वेटिंग है। इसके अलावा लगभग सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं राउंड 1 के, उन्होंने भरवा के रख लिए हैं। चॉइस फिलिंग जो होगी वो ऑल इंडिया कोटा के बाद ही होगी, पहले नहीं हो सकती है। और ऑल इंडिया कोटा का भी जो शेड्यूल है वो हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी निकालेंगे। हो सकता है कभी भी निकाल दें, बिकॉज वो भी चाहते हैं काउंसलिंग एक्सपेडाइट हो और जल्दी हो। ठीक है, कुछ का कहना है कि इस वीक दशहरा है, छुट्टियां हैं, अगर नोटिस निकाल के छोड़ने में और बाद में स्टार्ट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे कैन डू दैट। और मैट्रिक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैट्रिक्स भी जल्दी ही जितनी भी अपडेट्स हुई हैं वो अपडेट के साथ राउंड 1 में आ जाएंगी, बाकी राउंड 2 में ऐड ऑन होती हुई नजर आएंगी। एमडीएमएस की सीटें मुझे लगता है जो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं वो राउंड 2 में हैं कंपेरेटिवली राउंड 1 के, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं गलत हूँ लेकिन हो सकता है ऐसा हो। जिन्हें डाउट है, कन्फ्यूजन है, काउंसलिंग के बारे में जानना है, समझना है, वो पेड गाइडेंस के लिए ले सकता है। वैसे हम स्लॉट्स बहुत रेयर ले रहे हैं, अब हमें जो लेना था वो लगभग हम ले चुके हैं, हमारे स्लॉट्स पूरे हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ लास्ट के स्लॉट्स हैं या कोई आ जाता है तो मना नहीं करते हैं, लाइक डैट। जानना चाहते हैं, क्वेरी है तो 9675200801 9690796426 फिर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे टच में रह सकते हैं। एंड वी विल गाइड यू टिल लास्ट अंटिल यू विल नॉट गेट द सीट। और हम वीडियोज़ भी हमारी तब तक आती रहेंगी जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से। कर्नाटका में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे लगता है कि राउंड 1 में होगा, या जो राउंड 3 में फॉर्म भरेंगे उनके लिए होगा, राउंड 2 में नहीं होगा। राउंड 2 में आपको बस डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने के लिए कंसर्न कॉलेजों में जाना पड़ेगा अगर आपको राउंड 2 में पार्ट लेना है तो। राउंड 2 में सिक्योरिटी फीस आती है। एमपी में भी सिक्योरिटी फीस अभी नहीं दिखा रहा है, राजस्थान में भी नहीं दिखा रहा था, हिमाचल में भी नहीं दिखा रहा था और कर्नाटका में भी नहीं दिखा रहा। लोगों को लग रहा है वहाँ सिक्योरिटी फीसेस नहीं है। कुछ में राउंड 2 से, कुछ में राउंड 1 में चॉइस फिलिंग से पहले वो इम्प्लीकेट कर देंगे, तब आप उसको
ले सकते हैं। कोई डाउट होगा, कुछ अपडेट होगा तो मैसेज करके या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल की अपडेट आएगी, आई विल गिव द एक्यूरेट अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज वी कैन। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।